आखिर कंपनीज पहला राउंड में एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों रखती है, चाहे वो कंपनी टीसीएस हो, इन्फोसिस हो या फिर अदर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्यों ना हो। तो पहले राउंड में एप्टीट्यूड टेस्ट हमेशा रहता है। जब आप इसका आंसर फाइंड करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करना चाहते हैं, दूसरा क्रिटिकल थिंकिंग चेक करना चाहते हैं, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट अंडर प्रेशर। ये सारे पॉइंट्स तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या हो सकता है, वो फ़िल्टर करना चाहते हैं। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स फॉर्म फिल अप करते हैं और उन सभी का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए वो एप्टीट्यूड टेस्ट पहले राउंड में रखते हैं ताकि हम कई सारे स्टूडेंट्स को फ़िल्टर कर सकें। और जब आपका इस टेस्ट में हाई स्कोर होगा तभी आप शॉर्टलिस्ट हो सकेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। अगर आपको हाई स्कोर करना है या फिर हाई रैंकिंग चाहिए तो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको फॉलो करना होगा। पहला, एक्यूरेसी, यानी आप कितने क्वेश्चन सही करेक्ट कर पाते हो, और दूसरा आपकी स्पीड, आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। कई सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं लेकिन सारे कंप्लीट नहीं कर पाते। रीज़न उसकी स्पीड कम होगी या फिर उसकी एक्यूरेसी कम होगी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लिया लेकिन कितने सही है वो श्योर नहीं है। तब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, आपको बस स्पीड इंक्रीज करना होगा और दूसरा आपको एक्यूरेसी बढ़िया करना होगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपने इन दोनों को अच्छे से कमांड कर लिया तो आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में टॉप रैंक करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, चलिए देखते हैं। पहला ये, मैं इस प्लेलिस्ट में जितने सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो दोनों मेथड यूज करूंगा, विथ फॉर्मूला एंड विदाउट फॉर्मूला। दोनों कराने का रीजन ये है कि आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए। अगर आपके पास विदाउट फॉर्मूला का अप्रोच नहीं आ रहा है तो आप विथ फॉर्मूला यूज करके उसे सॉल्व कर सकेंगे, लेकिन अप्लाई सबसे पहले ये मेथड यूज करना है जिससे आप कई सारे क्वेश्चन जल्द ही सॉल्व कर सके। और इस सीरीज में आपको जितने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे वो कंपनी स्पेसिफिक भी होने वाले हैं, और साथ में उन चैप्टर्स के सारे टाइप्स कवर होंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ टाइम एंड वर्क का, तो इसमें भी कई सारे टाइप्स है, जैसे ये कि अल्टरनेट डे में काम कर रहा हो, दूसरा इफिशियंसी बेस्ड में हो, तीसरा एक बिल्ड कर रहा हो, और एक डिस्ट्रॉय कर रहा हो। तो ऐसे कई सारे टाइप्स है इस चैप्टर में। तो इसी तरह हम सारे चैप्टर्स के टाइप्स भी कवर करेंगे जो कंपनीज में पूछे जा रहे हैं। और तीसरा पॉइंट, ये सीरीज आपको हर एक एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। ये सिर्फ आपको प्लेसमेंट एग्जाम के लिए नहीं, सारे गवर्नमेंट और अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी है। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि हम हर एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व करके बताएंगे। और ये प्लेलिस्ट की सबसे खास बात है क्योंकि मैंने जितने भी सारे एप्टीट्यूड कोर्स देखे हैं यूट्यूब पे, या तो फॉर्मूला बेस्ड ही सिर्फ करा रहे हैं या फिर लॉन्ग कैलकुलेशन यूज करके करा रहे हैं, जो कि फिजिबल नहीं है किसी भी एग्जाम में यूज करना। आप हर एक चैप्टर्स के फॉर्मूले याद करोगे, लंबे कैलकुलेशन करोगे, तो ज़्यादा चांस है कि आप सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको इस प्लेलिस्ट में बताने वाला हूँ। और लास्ट पॉइंट, मैं आपको नोट्स भी देने वाला हूँ, तो आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस भी करना होगा जिससे क्लास जैसा इन्वायरमेंट बन सके। अब मैं आपको ये जो बता रहा हूँ इसका मैं पहले आपको प्रूफ दे देता हूँ। ये किसी फेमस यूट्यूब चैनल का स्क्रीनशॉट है जो कि क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और आपको बिलीव नहीं होगा इस पे करोड़ों व्यूज आए हैं। क्या आपको लगता है कि आप एग्जाम में इतने सारे कैलकुलेशन वो भी फास्ट कर पाएंगे? आप मेरा सोल्यूशन देखिए, सिर्फ दो स्टेप में मैंने आंसर ले आया। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि डिफरेंट है या नहीं। और जो मैं आपको बोल रहा था कि आपको 30 सेकेंड में सॉल्व कराना सिखाऊंगा, वो पॉसिबल है। तो आपको इतने सारे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आप, जो कि परसेंटेज से रिलेटेड है। इसमें भी आप देख सकते हो कितने सारे कैलकुलेशन यूज किए गए। और आप मेरा सोल्यूशन देखिए, सिर्फ 2 स्टेप 3 स्टेप में ही आंसर मैंने ले आया, भी करोड़ों व्यूज आए हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना डिफरेंट है मेरे अप्रोच में और सबसे ज़्यादा फेमस चैनल के अप्रोच में। चलिए एक और दिखा देता हूँ। ये देखिए क्वेश्चन जो कि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है। कितना लंबा कैलकुलेशन है और कितना टाइम कंज्यूमिंग है। क्या आप ये सारा कैलकुलेशन एग्जाम में कंप्लीट कर पाओगे? बहुत कम चांस है। लेकिन आप मेरा सोल्यूशन देखिए, सिर्फ मैंने 2-3 स्टेप्स में यहाँ सिर्फ कैलकुलेशन, वो भी नॉर्मल कैलकुलेशन, और यहाँ पर मैंने आंसर भी ले आया। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना डिफरेंट है मेरे अप्रोच में और फेमस यूट्यूब चैनल के अप्रोच में। अगर आपको अभी भी यही अप्रोच सीखना है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस प्लेलिस्ट को देखें, और ना ही मैं किसी चैनल का बुराई कर रहा हूँ। मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सके। और कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पेड कोर्स ले लेते हैं, जैसे फेमस है आपका जीएफजी का है,
प्रेप इंस्टा का है, टैलेंट बेटल का है। तो जब आपको फ्री में आपको जब ये अप्रोच मिल रहा है तो आप किसी भी पेड कोर्स को क्यों बाय करेंगे। जब आप इस प्लेलिस्ट को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकोगे और आपका हमेशा एप्टीट्यूड से डर खत्म हो जाएगा। बस आप 15 दिन अपना मुझे दे दीजिए, उसके बाद आप देखिएगा आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। शुरुआत के कुछ वीडियोस में एडिटिंग इश्यूज होंगे जैसे वॉइस और टेक्स्ट से रिलेटेड, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं है। और फॉलो करना मत भूलना और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसे एप्टीट्यूड से काफ़ी डर लगता हो।